हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम उपशास्त्री द्वितीय खंड के लिए जो है सूफी आंदोलन, जिसको हमने प्रारंभ कर रखा है पूर्व में ही, इसे पिछले क्लास में भी उस पर हमने चर्चा किया था। आज भी उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम उस पर चर्चा जारी रखेंगे। बच्चों, सूफी शब्द जो है वो अरबी के सूफ शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ऊन। पाश्चात्य विद्वान ब्राउन के अनुसार ईरान में इन रहस्यवादी सूफी साधकों को पश्मीना पूश यानी ऊन पहनने वाला कहा जाता था। इस कारण जो है ईरान के संत ऊनी वस्त्र को जीवन की तथा विलासिता से दूर रहने का प्रतीक मानकर एकांत जीवन पर जोर देते थे। उनका ऐसा मानना था कि जो ऊनी वस्त्र धारण करने वाले होते हैं वो इस संसार की भोग विलास से परे हट करके पश्मीना पोश ऊन जो सफ़ेद रंग का होता था उसको जो व्यक्ति धारण करते थे वो उनके बारे में ऐसा माना जाता था कि वो जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों से दूर रह करके और भोग विलास से दूर रह करके, विलासितापूर्ण जीवन से दूर रह करके वो एकांत में जो है वो ईश्वर भक्ति में लीन रहते हैं और एकांकी जीवन जीते हैं। तो इस तरह के लोग जो होते थे उन्हें वस्त्र धारण करने वाले, उनको सूफ़ी कहा जाता था। डॉक्टर ताराचंद के अनुसार जो है सूफीवाद प्रगाढ़ भक्ति का एक धर्म है। प्रेम जो है उसका भाव है। कविता, संगीत तथा नृत्य उसकी आराधना के साधन है तथा परंपराओं में विलीन हो जाना इसका आदर्श है। सूफी मत का प्रादुर्भाव जो है सो 10वीं शताब्दी में माना जाता है। सूफी चिंतक हालांकि इस्लाम धर्म का अनुसरण करते थे, परंतु वे इस्लाम धर्म में व्याप्त कर्म कांड का विरोध करते थे। इनके प्रादुर्भाव का भारत में खास करके इनके प्रादुर्भाव का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि उस समय सल्तनत काल में 1206 ईस्वी में जब हम देखते हैं कि भारत में मुस्लिम शासकों का जो है वर्चस्व कायम हुआ और मोहम्मद गोरी जिसके आक्रमण के फलस्वरूप यहाँ मुसलमानों का शासन जो है वो प्रारंभ हुआ था और कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका सेनापति था उसने पहले लाहौर में और फिर बाद में दिल्ली उसकी राजधानी बनी और उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की 1206 ईस्वी में। तो दिल्ली सल्तनत काल से हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से लेकर के और पूरे दिल्ली सल्तनत के समय, बाद में मुग़ल वंश के समय भी मुसलमानों का ही शासनकाल जो है वो भारत में रहा था। और सल्तनत काल में जो उलेमा वर्ग के लोग थे उनमें कट्टरपंथी दृष्टिकोण की प्रधानता थी और वो बेहद कर्मकांडी थे। तो उस कट्टरपंथी विचारधारा के विरोध में जिस एक अलग विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ जिसमें कि कट्टरपंथी विचारधारा के लिए जगह नहीं था, वो सूफी जो है सूफी मत कहलाया, या उसको हम सूफीज़्म या वो सूफी आंदोलन के नाम से उसको जाना गया। महिला रहस्यवादी राबिया जो है वो 8वीं शताब्दी और मंसूर बिन हलाल 10वीं शताब्दी जैसे प्रारंभिक सूफियों ने ईश्वर और व्यक्ति के बीच प्रेम पर विशेष जोर दिया। मंसूर के सर्वेश्वरवादी दृष्टिकोण के कारण परंपरावादियों ने उन्हें फांसी तक पर चढ़ा दिया। इसके पश्चात अल गजाली ने रहस्यवाद एवं इस्लामी परंपरावाद के बीच तालमेल बैठाने का प्रयास किया। तो हम देखते हैं कि चूँकि उस समय जो है सो लोगों में इस विचारधारा को अपनाने का जो है एकदम से तुरंत आकर्षण नहीं हुआ था। जो लोग थे वो पुरानी विचारधाराओं का या फिर कर्म कांडों का या इस्लाम धर्म में जो बातें निहित थी उसी को वो मानते थे। हालांकि धीरे धीरे जो लोग हैं इसके तरफ आकर्षित हुए सूफी मत के तरफ और उन्होंने कर्मकांड से परे हट करके इस आध्यात्मिक रहस्यवाद के तहत ईश्वर को पा लेने की शक्ति को महसूस किया। लेकिन प्रारंभ में हम देखते हैं कि इसका विरोध हुआ और इसी का वो फल था कि मंसूर को जो है सो फांसी तक पे चढ़ा दिया गया। सूफी संसार में सबसे पहले इब्नुल अरबी द्वारा दिए गए सिद्धांत वहादत उल वजूद का उलेमाओं ने जमकर विरोध किया। वहादत उल वजूद का अर्थ है ईश्वर एक है और वह संसार की सभी वस्तुओं का निमित्त है। उलेमा वर्ग के लोगों ने ब्रह्म तथा जीव के मध्य मालिक एवं गुलाम की कल्पना की।
जबकि दूसरी ओर सूफियों ने ईश्वर को अदृश्य, संपूर्ण वास्तविकता और शाश्वत सौंदर्य के रूप में माना। सूफी संत ईश्वर को प्रियतमा एवं स्वयं को प्रियतम मानते थे। उनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम संगीत से की जा सकती है, अतः सूफियों ने सौंदर्य एवं संगीत को अधिक महत्व दिया। सूफी गुरु को अधिक महत्व देते थे क्योंकि वे गुरु को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग का पथ प्रदर्शक मानते थे। सूफी संत भौतिक एवं भोग विलास से युक्त जीवन से दूर सरल, सादे, संयमपूर्ण जीवन में आस्था रखते थे। प्रारंभ में सूफी आंदोलन खुरासान प्रांत के आसपास, विशेषकर बल्ख शहर एवं इराक तथा मिस्र में केंद्रित रहा। भारत में इस आंदोलन का प्रारंभ दिल्ली सल्तनत से पूर्व में ही हो चुका था, लेकिन ज्यों-ज्यों दिल्ली सल्तनत जो है वो स्थापित होता चला गया और धीरे धीरे मुस्लिम शासकों का जो है वर्चस्व यहाँ कायम हुआ, तो सूफी मत जो है वो भारत में भी अपना पांव पसारना प्रारंभ किया और भारत भी इसका मुख्य केंद्र के रूप में रहा। 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में लाहौर एवं मुल्तान में कई सूफी संतों का जमघट हुआ। मुस्लिम स्रोत के आधार पर करीब 175 सूफी धर्म संघ के अस्तित्व की बात कही जाती है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में करीब 14 सिलसिलों की बात कही है। तो इस तरह हम देखते हैं कि भारत में जो है सूफी मत वो स्थापित हुआ और बहुत से लोग जो है वो इसके तरफ आकर्षित हुए। इसके संबंध में, इसके सिलसिले के बारे में कि किस तरह से जो है सिलसिला क्या होता है या फिर इसके कई शाखा थे, किस तरह की शाखाएं या सिलसिला जो है वो भारत में ज़्यादा प्रचलित हुई, ज़्यादा विख्यात हुई, तो उस संदर्भ में हम फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।